जीवन की यह एक सच्ची कहानी है, मृत्यु एक दिन सबको आनी है। नमस्कार, मैं शिवी खरे IBN भारत में आपका स्वागत करती हूँ। देश के लिए जैसे कि 2020 एक बेहद काला इतिहास लेकर आया है। देश एक तरफ कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ जमातियों से। और इस दुखद समय में 29 अप्रैल यानी कि कल बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार इरफान खान को देश ने खोया। तो वहीं आज यानी कि 30 अप्रैल को सुबह लगभग 8:45 पे दुनिया ने कपूर खानदान के चश्मो चिराग और बॉलीवुड के रोमांटिक मैन चिंटू यानी कि ऋषि कपूर को खो दिया। कपूर खानदान के चश्मो चिराग ऋषि कपूर का मुंबई के HN रिलायंस अस्पताल में निधन हो गया। उनके परिवार ने इस ऋषि कपूर के निधन की खबर की पुष्टि की है। बुधवार को उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ऋषि को सांस लेने में समस्या हो रही थी। इस शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, जहां लंबे संघर्ष के बाद ऋषि कपूर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। 70 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करने वाले ये कलाकार अपने अभिनय के दम पर करोड़ों दिलों पर एक बेहतरीन छाप छोड़ गए। यही वजह रही है कि न सिर्फ फिल्मी जगत बल्कि खेल और राजनीति के दिग्गज भी उनके मुरीद थे। ऋषि कपूर के निधन पर तमाम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दी। ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को मुंबई के चेंबूर में हुआ। ऋषि कपूर बॉलीवुड के शोमैन यानी राज कपूर के मंझले बेटे हैं। ऋषि कपूर का निकनेम चिंटू है। ऋषि कपूर के 2 भाई हैं, रणधीर कपूर और राजीव कपूर। दोनों ही बॉलीवुड अभिनेता हैं। ऋषि कपूर ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई अपने भाइयों के साथ कैंपियन स्कूल मुंबई और उसके बाद आगे की पढ़ाई मेयो कॉलेज अजमेर से पूरी की। वहीं अगर बात करें ऋषि कपूर की शादी की, तो उन्होंने फिल्मी जगत की अदाकारा नीतू सिंह को अपनी जीवन संगनी बनाया और इनकी शादी के किस्से बेहद ही रोमांचक थे। ऋषि कपूर ने जब नीतू सिंह को डेट करना शुरू किया, तब नीतू सिंह की उम्र मात्र 14 साल ही थी और उन्होंने फिल्मों में कदम ही रखा था और ऋषि कपूर एक बेहतरीन हीरो बन लोगों के दिल पर राज कर रहे थे। 1974 में रिलीज हुई फिल्म जहरीला इंसान में ये जोड़ी नजर आई थी। ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शुरुआत तकरार से हुई थी। ऋषि कपूर काफी शैतान थे और नीतू को बहुत परेशान करते थे। उनका मेकअप पूरा हो जाने के बाद ऋषि कपूर अक्सर उनका काजल फैला देते थे, लेकिन फिल्मी तरीके से ही सही ये तकरार प्यार में बदल गई। नीतू सिंह को ऋषि कपूर की ये शैतानियां अच्छी लगने लगी। ऋषि कपूर उस समय लड़कियों को डेट करते रहते थे, लेकिन उनकी दोस्त एक ही थी, नीतू सिंह। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया था और उनकी दोस्ती गहरी होती गई। जब भी ऋषि कपूर का किसी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप होता था, तो वो नीतू सिंह से अपने दिल का दुख बांट लेते थे। ऋषि कपूर को अपने प्यार का एहसास तब हुआ जब वो नीतू सिंह से दूर बारूद नाम की एक फिल्म की शूटिंग करने विदेश गए थे। इस दौरान उन्होंने नीतू सिंह को काफी मिस किया। इस फिल्म के पहले ही नीतू सिंह और ऋषि कपूर ने कभी कभी के लिए कश्मीर में शूटिंग की थी। बारूद की शूटिंग के लिए जब ऋषि पेरिस गए, तो उन्हें नीतू की कमी खलने लगी। ऋषि कपूर ने नीतू को टेलीग्राम लिखा, ये सिकड़ी बड़ी याद आती है। ऋषि कपूर ने नीतू सिंह को साफ कह दिया कि वो सिर्फ उन्हें डेट करेंगे पर शादी नहीं करेंगे, लेकिन नीतू सिंह ऋषि कपूर के प्यार में थी और सब कुछ मानने को तैयार थी। नीतू सिंह की माँ इस रिश्ते से नाखुश थी। उस समय नीतू बहुत छोटी थी, केवल 14 साल की। वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि ऐसे समय में लोग ऋषि कपूर और नीतू सिंह के अफेयर के बारे में गॉसिप करने लगे। इसलिए जब भी ऋषि कपूर नीतू कपूर को डेट पर ले जाते, नीतू सिंह की मां नीतू को किसी भाई के साथ भेज देती थी। जब ऋषि कपूर ने नीतू सिंह को शादी के लिए प्रपोज किया, तो नीतू सिंह की मां काफी खुश हुई, लेकिन नीतू सिंह ये शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो अपने परिवार की इकलौती कमाऊ सदस्य थी और अपनी मां को ऐसे छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन ऋषि कपूर ने तुरंत ही समस्या का हल निकाला और राजी सिंह को शादी के बाद नीतू और ऋषि के साथ रहने के लिए मनाया। ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी का सबसे दिलचस्प वाकया है रेखा। दरअसल रेखा ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में सिंदूर लगाकर पहुंच गई और सारे कैमरे अचानक उनकी तरफ मुड़ गए। उस समय रेखा और अमिताभ बच्चन के साथ होने की अफवाहें जोरों पर थी और रेखा को ऐसे देख जया बच्चन खुद को संभालने के बाद रो पड़ी थी। ऋषि कपूर की सगाई कुछ इस तरह हुई कि ये बेहतरीन जोड़ी शॉक्ड होकर रह गई थी।
नीतू सिंह और ऋषि कपूर दिल्ली में एक शादी अटेंड करने पहुंचे थे और ऋषि कपूर की बहन को लगा कि ये सही मौका है। तुरंत ही नीतू और ऋषि कपूर की सगाई का ऐलान कर दिया। उन्होंने दोनों के परिवारों को इस मौके पर पहले ही बुला लिया था। ऐसे अचानक से हुए ऐलान से नीतू के हाथ पांव फूल गए और तब ऋषि कपूर ने उन्हें शांत करवाया। सगाई के वक्त दोनों के ही पास कोई अंगूठी नहीं थी। ऋषि कपूर ने अपनी बहन की अंगूठी नीतू को पहना दी और नीतू कपूर को उनकी फिल्म झूठा कहीं का के डायरेक्टर ने अपनी अंगूठी दी ऋषि कपूर को पहनाने के लिए। ऋषि कपूर के 2 बच्चे हैं, रणबीर कपूर और रिद्धिमा कपूर। रणबीर कपूर अपने पिता ऋषि कपूर की तरह बॉलीवुड के चॉकलेटी हीरो हैं। ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा की शादी बिजनेसमैन भरत सहानी से हुई है। बॉलीवुड की लीडिंग एक्ट्रेस करीना कपूर और करिश्मा कपूर दोनों इनकी भतीजियां हैं। फिल्मी परिवार से होने के कारण ऋषि कपूर हमेशा से ही फिल्मों में अभिनय करने की रुचि रखते थे। ऋषि कपूर ने बॉलीवुड में 1970 में अपने पिता की फिल्म मेरा नाम जोकर से एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू किया था। इस फिल्म में ऋषि कपूर ने अपने पिता के बचपन का किरदार निभाया था। ऋषि कपूर ने बॉलीवुड में बतौर एक्टर्स 1973 में फिल्म बॉबी से किया था। इस फिल्म में उनके अपोजिट डिम्पल कपाड़िया थी। ऋषि कपूर ने अपने करियर में साल 1973 से 2000 तक 92 फिल्मों में रोमांटिक हीरो का किरदार निभाया। इन्होंने बतौर सोलो लीड एक्टर 51 फिल्मों में अभिनय किया है। ऋषि कपूर अपने जमाने के चॉकलेटी हीरोज में से एक थे। उन्होंने बॉलीवुड की कई रोमांटिक हिट फिल्में दी। ऋषि ने अपनी पत्नी के साथ 12 फिल्मों में अभिनय किया है। ऋषि कपूर को जीवन में बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। साल 2008 में ऋषि कपूर को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। ऋषि कपूर अभी भी बॉलीवुड के एक सक्रिय अभिनेता थे। ऋषि कपूर को 1970 में बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड्स दिया गया। स्पेशल अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड मेरा नाम जोकर के लिए मिला। 1974 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार बॉबी के लिए दिया गया। वहीं 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। बॉलीवुड की कई नामचीनी हस्तियों ने ऋषि कपूर को श्रद्धांजलि दी। A very sad day in history. We have lost ऋषि कपूर जी, द ग्रेट एंटरटेनर। वो बहुत ही एक बेहतरीन एक्टर थे, बेहतरीन कलाकार थे और ऊपर से बहुत ही अच्छे इंसान। वो बहुत खुशमिजाज इंसान थे। उनकी फिल्में देखकर मैं बड़ी हुई हूँ। चांदनी को न जाने कितनी बार देखा, प्रेम रोग, ऐसे लग रहा था कि वो फिल्में मतलब इट वाज सो ट्रू एंड सच अ ग्रेट एक्टर। वो कितने अच्छे किरदार निभाते थे। हम उन्हें बहुत मिस करेंगे, बहुत मिस करेंगे। हमारा एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है ऋषि कपूर जी के जाने से। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और उनके परिवार वालों को इस दुख से उभरने का साहस बख्शे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि कल इरफान भाई को खो दिए और आज सुबह अमिताभ बच्चन साहब का हम ट्वीट पढ़े और पता चला लेजेंडरी एक्टर ऋषि कपूर साहब नहीं रहे। और ऋषि कपूर साहब वो एक्टर हैं, जैसे हम 90s में जब हम आए थे तो हम लोग एक्टिंग चूंकि सीखने के पैसे ऐसे तो थे नहीं, तो हम इनकी फिल्में देख के, अमिताभ बच्चन साहब की, ऋषि कपूर साहब की फिल्में मैं ज़्यादा देखता था इसलिए क्योंकि मुझे लगता था नेचुरल एक्टिंग ये कैसे करते हैं, कैसे पानी की तरह इतने आसानी से ये डायलॉग्स बोलते हैं, कैसे ढप इतने अच्छे बढ़िया ये डफली बजाते थे जो कोई नहीं। तो कपूर खानदान का नाम था ही, राज कपूर साहब का, पृथ्वीराज कपूर, ये 3rd जनरेशन रहे और उन्होंने सिनेमा के लिए इस परिवार ने सब कुछ किया। मेरी मुलाकात एक बार उनके साथ घर पर हुई थी तो हमने उनसे पूछा था कि आप कैसे ऋषि साहब ये कैसे कर लेते हैं, एक्टिंग इतनी आसानी से कर लेते हैं जैसे पता ही नहीं चलता आप किरदार जीते हैं। अब वो आपकी फिल्म मेरा नाम जोकर में मैं देखा था जब आप छोटे थे, या बॉबी से जब आप शुरू हुई, फिर खेल खेल में, फिर सरगम रहा, फिर वो प्रेम रोग रहा और अनगिनत फिल्में, और दी डे अभी उनकी देखी थी।
अनगिनत फिल्में, अनगिनत कार, जिंदा दिली इंसान। और फिर प्रधानमंत्री जी ने जब आदेश निर्देश दिया था कि कोरोना वॉरियर को हम लोग क्लैप देंगे, तो उन्होंने कैसे थाली बजा के एक स्वागत किया था। और गुड मॉर्निंग रविंदर जी। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा लॉस है इंडस्ट्री के लिए और उस परिवार के लिए जिसने पूरी इंडस्ट्री को इतना कुछ दिया है। ऋषि सर हमेशा इंस्पायर करते रहे एक्टर्स को और बहुत कम ऐसे एक्टर्स होते हैं जो किसी भी रोल में इतनी बखूबी उन्होंने काम किया है और ऋषि सर वैसे ही थे। मुझे याद है कि जब मेरी फिल्म युवा रिलीज हुई थी तब उनका फोन आया था और उन्होंने बोला था कि बच्चे बहुत अच्छा काम किया है, ऐसे ही लगे रहो। और वो शब्द हमेशा मेरे जहन में गूंजते रहे और जब भी कभी लो फील आता था तो मुझे याद आता था कि ऋषि सर ने बोला था कि यू विल मेक इट हैपन। और फाइनली आज वो नहीं रहे तो बड़ा दुख होता है और मेरा पूरे परिवार के साथ मेरी विशेष है कि उनको ताकत दे, शक्ति दे ताकि इस लॉस को देख सकें। और आज कोरोना के टाइम पे जब हम लोग वहां पर जा नहीं सकते, ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, तो बस यही दुआ रहेगी कि जहां पे भी रहें वो खुश रहें हमेशा और ऐसे ही जैसे हमें एंटरटेन करते आए हैं ऊपर अभी भगवान को एंटरटेन करते रहेंगे और दोबारा इंडस्ट्री को कभी दूसरा ऋषि कपूर कभी नहीं मिल सकता। सो एक हमारे ट्रू चाइल्डहुड हीरो जिसको बोलते हैं तो वो हमेशा ऋषि सर ही थे। आईबीएन भारत की पूरी टीम बॉलीवुड के चॉकलेटी हीरो ऋषि कपूर को इन शब्दों के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करती है। एक सूरज था कि तारों के घराने से उठा, आंखें हैरान हैं क्या शख्स जमाने से उठा।